नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए चैप्टर के साथ। और आज जो हमारा एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है पदबंध, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और आज के बाद पदबंध का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि पदबंध क्या होता है और किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पद मिलकर जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का मतलब जब पद ज्यादा हो लेकिन काम, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, आसानी हो जाएगी। भागता हुआ चोर पकड़ा गया। तो अब ये क्या कहता है कि कौन पकड़ा गया? भी चोर पकड़ा गया। अब ये कहता है कि चोर, लेकिन भागने वाला भी कौन है? ये जो भागना भागता हुआ जो लिखा गया है ये भी कौन है? चोर का ही काम कर रहा है। तो ऐसे जो वर्ड जो एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, मतलब उससे पहले कुछ पद दिए गए हैं, ठीक है, और वो भी किसके लिए आए हों? एक ही पद के लिए आए हों, तो वो क्या कहलाता है? पदबंध। तो अनेक पद मिलकर, देखिए दो या दो से अधिक पद मिलकर, तो दो या दो से जब अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का यानी कि एक ही व्यक्ति के लिए वो अन्य पद भी काम कर रहे हों, तो वहां क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। तो जैसे पद के पांच भेद थे, पद के जो पांच भेद थे, पहला भेद क्या था? संज्ञा। ठीक है, तो इसमें अगर हम पदबंध जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा संज्ञा पदबंध। तो पहला भेद है इसका संज्ञा। तो पद के पांच भेद थे, तो ऐसे ही पदबंध के भी कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। तो सबके पीछे हम पदबंध जोड़ देंगे। तो जो पद के थे, जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, तो ये पांच भेद हैं। तो पहला भेद है इसमें संज्ञा पदबंध। ठीक है जी। तो संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? तो आइए देख लेते हैं। जब अनेक पद मिलकर जब अनेक पद मिलकर, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करते हैं, संज्ञा का काम करते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो? संज्ञा पदबंध। तो देखिएगा इसमें जो पेपर में आपको आएगा तो आपको आपके नीचे अंडरलाइन दी जाएगी। तो मैं आपको ट्रिक भी बताता जाऊंगा। ट्रिक क्या करना, जैसे यही आपका एग्जाम्पल था, या फिर एक और ले लेते हैं। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। मित्रों वहां पर है ना, ये आपके नीचे अंडरलाइन मिलेगी। ठीक है, तो आपको कैसे आपको पता करना है? तो आपको इस ट्रिक को समझने के लिए क्या करना है? आपको केवल पंक्ति का अंतिम अक्षर देखना है, जहां तक वो लाइन लगी हुई, या फिर ज्यादा गहरे काले कर देंगे आपको पेपर में देने के लिए, लेकिन वो आपको निशान जरूर लगाएगा, क्योंकि निशान के हिसाब से ही हमें पता चल पाता है कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो जैसे हमें केवल पहले वाले नहीं देखने, केवल पंक्ति का अंतिम अक्षर देखना है। ठीक है, तो आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है कि संज्ञा किसे कहते थे? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक है, तो आप जब भी संज्ञा पदबंध का कोई भी एग्जाम्पल आएगा, तो ये जो पंक्ति का अंतिम अक्षर होगा, या तो यहाँ किसी व्यक्ति का नाम होगा, या फिर यहाँ किसी वस्तु का नाम होगा, या फिर यहाँ किसी स्थान का नाम। मान लो यहाँ पर दिल्ली होता, हाँ, तो मोहन, जैसे गरीब मोहन आज दिल्ली चला गया। ठीक है, तो यहाँ मान लो दिल्ली होता तो अंतिम अक्षर स्थान होता। तो इसलिए जहां भी ये तीन चीज आपको मिल जाएंगी, तो आप उसको समझ लेना कि वो क्या है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। दूसरे नंबर पे क्या है? सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध आपका है। ठीक है, तो जब अनेक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं, सर्वनाम का काम करते हैं।
तो सेम ट्रिक इसमें रहेगी। इसमें भी एग्ज़ाम्पल जो लाइन लगेगी उसका अंतिम अक्षर देखेंगे और आपने पढ़े भी सर्वनाम कौन से होते हैं? अभी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कोई, जो कोई है, कुछ है, मैं, हम, तुम, वह, वे, स्वयं, ठीक है? आदि जो शब्द होते हैं ये क्या हैं? सारे सर्वनाम हैं। तो इनमें से जब भी पंक्ति का कोई अंतिम अक्षर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, रात दिन परिश्रम करके हम सफल हो गए, सफल हो गए। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, तो यहाँ पर आपको क्या है, अंडरलाइन लगी मिलेगी और वो कहाँ तक मिलेगी? जहाँ से वो पूछना चाहता है, ठीक है? और हमें क्या करना है? हमें पंक्ति का केवल अंतिम अक्षर देखना है। अब यहाँ देखा कि हम आ गया, तो आपको पता चल गया भई मैं, हम, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इसलिए ये किसका है एग्ज़ाम्पल? वो सर्वनाम पदबंध का एग्ज़ाम्पल है। जैसे एक हम देख लेते हैं, एक और उदाहरण आप देख लेते हैं, जैसे सदैव साथ देने वाले आप, सदैव साथ देने वाले आप मेरे सच्चे मित्र हो, मेरे सच्चे मित्र हो। ठीक है जी। तो यहाँ आपको अंडरलाइन मिलेगी, ये पेपर में खुद मिलेगी आपको, ठीक है? तो जहाँ भी वो पूछना चाहता है वहाँ तक अंडरलाइन कर देंगे, हमें अंडरलाइन का अंतिम अक्षर देखना। अब यहाँ पर क्या आ गया? आप शब्द आ गया। तुम और आप किसमें आते थे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो ये सर्वनाम पदबंध का एग्जाम्पल हो गया है। तो ये जहाँ अनेक पद मिलकर के सर्वनाम का काम करते हैं, सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। और जो तीसरे नंबर पे आपका आता है, वो आता है विशेषण पदबंध। तो जहाँ अनेक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जहाँ अनेक पद मिलकर किसकी? संज्ञा या सर्वनाम। यही विशेषण की डेफिनेशन भी यही थी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ अनेक पद मिलकर और जुड़ जाएगा आपका, ठीक है? अब आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। याद करने की ट्रिक क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी? एक तो जहाँ भी पंक्ति का अंतिम अक्षर वाला शब्द होगा, क्या होगा? पंक्ति का जो अंतिम अक्षर होगा वो वाला शब्द होगा, ठीक है? तो आपका वाला जहाँ भी आ जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा। और जहाँ अगर मान लो उसने वाला नहीं दिया है तो ठीक पंक्ति से जो अगला अक्षर जो होगा वो आपका कोई न कोई संख्या शब्द ज़रूर होगा। मान लो वाला नहीं दिया है लेकिन फिर पंक्ति से अंतिम अगला जो अक्षर हमें देखना है और वो अक्षर अगर संज्ञा शब्द है तो आप समझ जाना कि ये विशेषण पदबंध का उदाहरण है। जैसे आइए समझ लेते हैं, एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे खेत में बोए गए पेड़ों पर फल आ गए, फल आ गए, ठीक है? और जैसे आ गए कि भाई आरना परिश्रमी और होशियार लड़की है, विदेश में रहने वाला मेरा मित्र आज मेरे पास आ रहा है, इत्यादि एग्जाम्पल जैसे आपके पास आ गए। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको वो अंडरलाइन दे देगा, ऐसे विशेषण से अगर पूछेगा, ठीक है जी? तो जैसे ये परिश्रमी और होशियार हो गया, जैसे यहाँ आ जाएगा, यहाँ विदेश में रहने वाला तक आपको अंडरलाइन मिल जाएगी। तो एक तो मैंने बताया कि जहाँ भी लास्ट अक्षर पंक्ति का वाला शब्द है तो आप उसमें बहुत जल्दी से निशान लगा दीजिए आँख बंद करके कि वो विशेषण पदबंध होगा। और जहाँ भी विशेषता आ जाएगी, जैसे अभी बताया ना संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, अब यहाँ क्या है? संज्ञा शब्द है तो इसकी विशेषता क्या है? परिश्रमी और होशियार है, ठीक है? और यहाँ मैंने बताया था जहाँ वाला नहीं होगा, जहाँ पंक्ति आपकी खत्म हो जाएगी उससे अगला वर्ड कोई ना कोई संज्ञा शब्द ज़रूर रहता है, तो ये विशेषण पदबंध कहलाता है, ठीक है? और चौथे नंबर पे है आपका क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध, ठीक है?
जब अनेक क्रिया मिलकर के मुख्य क्रिया का काम करते हैं। जैसे अनेक क्रिया मिलकर एक समग्र यानी कि पूरी इकाई का काम करती हैं, इकाई का काम करती है। इसमें एक या दो क्रिया आपको एक साथ इकट्ठी मिल जाएंगी। जैसे संयुक्त क्रिया नहीं पढ़ा था आपने, कोई दो क्रिया इकट्ठी होती हैं तो लास्ट में निशान इसमें लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते थे, जैसे आ गया आपका बालक नदी में डूब गया, बालक नदी में डूब गया। जैसे गायिका मधुर गीत गा रही है, तो इसमें है ना ऐसे आपको ऐसे मिलेंगे। डूब गया तो बहुत आसान है ये तो, इसमें दो क्रिया जैसे डूबना और गया, इसमें गाना रहा है, ये ऐसे ऐसे लास्ट में बिल्कुल क्रिया के आपको दो क्रियाओं के नीचे आपको निशान मिलेगा। तो जहां जो दो क्रिया इकट्ठी प्रयुक्त होंगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। और इसका जो पांचवा भेद है वो पांचवा भेद आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा पांचवा भेद, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो जब क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, जब अनेक पद मिलकर, जब अनेक पद मिलकर क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी आपने पीछे क्लास में पढ़ा था कि क्रिया की जो विशेषता है ना वो चार प्रकार के शब्द बताते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो जहां भी आपको क्रिया से पहले ये चार चीजें लिखी मिलेंगी वहीं आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक, क्रिया से पहले या तो समय मिलेगा आपको, या स्थान दिया मिलेगा, या मापतोल दिया मिलेगा, या काम करने का ढंग का पता चलेगा। जैसे हरियाली चारों ओर फैली है, हरियाली चारों ओर फैली, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल भाई, प्रतिदिन की भांति, प्रतिदिन की भांति वह समय पर आ गया, वह समय पर आ गया। ठीक है, जैसे वह आज दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। विद्यार्थी बहुत ध्यानपूर्वक अध्यापक की बातें सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसे मतलब आपको यहाँ मिलेंगे। देखो जैसे यहाँ पर आपको ठीक क्रिया से पहले चारों ओर ऐसे मिल जाएगा। तो अब ये क्रिया है आपकी, ठीक क्रिया से पहले आपको क्या मिल जाएगा, चारों ओर। अब चारों ओर किसको बताता है भाई, स्थान को। ठीक है, इनके लिए मैंने आपको स्थान भी बताया था कि इसमें कब लगा करके देख लो, इसमें कहाँ लगा करके देख लो, इसमें कितना शब्द लगा करके देख लो, इसमें कैसे शब्द लगा करके देख लो, तो आपको क्रिया विशेषण शब्द मिल जाएंगे। तो आप देखिएगा कहाँ फैली हुई है, चारों ओर, तो इसका मतलब ये क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, तो दूसरे में आपको मिल जाएगा वह समय पर आ गया, तो इसमें निशान आ जाएगी। तो अब कब आ गया, समय पर आ गया, तो इसमें आपको स्थान मिल गया। ठीक है, तीसरे में दोपहर तक दिल्ली पहुंच गया, तो कब तक पहुंच गया, तो दोपहर तक पहुंच गया। बच्चे कैसे सुन रहे थे, अध्यापक की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, तो ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। ये था दोस्तों आपका पदबंध। और पदबंध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपका आता है और इस कक्षा को आप ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और खुद के नोट्स आप जरूर बनाइएगा, उससे आसानी रहती है समझने में और सीखने में, और फिर आपके ये हर परीक्षा में काम में आने वाले हैं। मिलते हैं अगले एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।